नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित नागले आपकी अपनी जीनियस कोचिंग क्लासेस से। जैसा कि मैं आपसे पिछली बार कह चुका था कि वे अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कुछ ही दिनों में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे बैतूल के सभी छात्र जो घर पर रहकर अपने रूम पर रहकर स्वयं पढ़ाई करना चाहते हैं घर पर ऑनलाइन, हमारी कोचिंग जीनियस कोचिंग क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देंगी यूट्यूब के माध्यम से, जिसमें हम सबसे पहले आपके लिए लेकर चलेंगे परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज टॉपिक शुरुआत करने का प्रॉफिट ये होता है कि परसेंटेज में हम आपको ये बताएंगे कि परसेंटेज से आप फ्रैक्शन कैसे बदलोगे, साथ ही फ्रैक्शन से आप परसेंटेज कैसे बदलोगे। ओके, जिस सवाल को करने में आपको अभी 2 से 3 मिनट का समय लगता है, उसी सवाल को करने में आपको केवल 10 से लेकर 15 सेकेंड लगेगा। किसके माध्यम से सर? परसेंटेज के माध्यम से। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि आगे आने वाले सभी टॉपिक जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम जिसे हम नल एवं टंकी कहते हैं, है ना, आपकी प्रोबेबिलिटी, आपका एवरेज, आपकी एज, है ना, ये वे सभी टॉपिक, रेशो एंड प्रोपोर्शनल जिसे अपन अनुपात और समानुपात कहते हैं, है ना, ये वे सभी टॉपिक जो कि परसेंटेज के माध्यम से ही बनेंगे। इन सभी टॉपिक को इजी लेवल पर बनाने के लिए आपको परसेंटेज की नींव अच्छी रखनी पड़ेगी, परसेंटेज को बढ़िया स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग हम बनाएंगे आपके लिए परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन बदली जाती है और फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज बनाया जाता है। जैसे कि मैं यदि आपसे थोड़े से एग्जांपल की बात करूंगा कि सर जैसे मैं थोड़ा सा आपसे परसेंटेज की बात करूं तो सर परसेंटेज यदि हमारे पास में इजी फॉर्म में आती है, यदि सरल फॉर्म में आती है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके पास 20% कि सर किसी व्यक्ति की आय में किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि होती है। ओके, क्या होती है? किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि होने के बाद उसकी आय, किसके बाद? वृद्धि होने के बाद उसकी आय कितनी हो जाती है सर? 240 रुपए हो जाती है। आपसे ये पूछा जाएगा कि वृद्धि से पहले उसकी आय बताइए, वो पूछेगा पहले उसकी आय बताइए। तो सर ये जो आपके जो परसेंटेज फॉर्म है, परसेंटेज की जो फॉर्म है, ये सर बहुत इजी है कि सर माना मेरी पहले की आय 100 रुपए थी। ओके, अब सर 20% बोला है तो बढ़ने के बाद सर मेरी 120 हो जाएगी। ओके, अब सर जो 120% ये आपके बढ़ने के बाद है, एक्चुअल वैल्यू आपको देके रखी है 240, तो मैं सर इसको इसके बराबर कर दूंगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? एक की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, इस 2 का गुना सर मैं इसके साथ कर दूंगा क्योंकि ये रेशियो होता है एक तरीके से, तो हमारे पास में इसकी पहले की आय कितनी आ जाएगी सर? 200 आ जाएगी। ओके, यदि इसी को मैं आपके परसेंटेज के माध्यम से रेशो में यदि कन्वर्ट करता हूं तो सर जो 20% होता है, 20% होता है एक तरीके से 1/5। कैसे होता है सर? यदि इस 20 भाई साहब को मैं ऐसे लिखता हूं, इस तरीके से आप बदलते हो, इससे मैं इसको काट दूंगा तो कितना आएगा सर? 1/5। 1/5 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा सर। यदि 1/5 आता है तो सर जो नीचे वाली जो चीज होती है या वस्तु होती है, इसे हम कहेंगे एक तरीके से पहले की आय। क्या कहेंगे इसे? पहले की आय। आप सर वृद्धि कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो मतलब कि 1 रुपए जो ऊपर होता है उसे हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यदि वृद्धि बोलता है तो बढ़ाया जाता है और कमी बोलता है तो घटाया जाता है। वृद्धि की बात की गई तो सर पहले मेरी आय 5 रुपए थी, अब मेरी आय कितनी हो गई सर? इसमें मैं ये जोड़ दूंगा तो अब वृद्धि के बाद अब मेरी आय कितनी हो गई? 6 हो गई। ये एक तरीके से सर मेरा रेशियो आ गया। रेशियो आ गया तो इस 6 सर अब हो गई, वृद्धि के बाद हो गई, तो इस 6 के बराबर मैंने सर 240 को कर दिया। ओके, एक की वैल्यू निकालूंगा तो 6 चौक 24 मतलब कि हो जाएगा 40। ओके, इसका गुना यदि मैं करूं सर 5 से, पहले की आय निकालने के लिए, तो 5 से गुना करूं तो 4 पंचे 20 मतलब कि 200 आंसर तो भी आ गया सर। 200 आपका यहाँ से भी आया, 200 आपका यहाँ से भी आया। इस वजह से आया इजी फॉर्म में क्योंकि परसेंटेज इजी थी। यदि मैं आपको क्वेश्चन घुमा देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन यदि मैं कर देता हूँ कि सर आपके जो आय में वृद्धि 33.33%, यदि आपकी वृद्धि होती है, क्या होती है? वृद्धि होती है, और वृद्धि के बाद आपकी आय 480 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है? अब 480 रुपए हो जाती है, तो पहले की आय बताइए।
देखिएगा आपके पास पहले जो परसेंटेज थी बहुत इजी थी, अब थोड़ी सी पॉइंट वाली आ चुकी है, तो पॉइंट में क्या होता है थोड़ा सा स्टूडेंट घूम जाता है। यदि आप इसका बेसिक से थोड़ा सा करोगे तो बेसिक से टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, आंसर तो आएगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। कैसे सर? सर माना, अब आप फिर मानोगे, बेसिक से करोगे तो बिल्कुल मानोगे आप कि सर माना मेरी आय 100 रुपये थी, है ना। अब सर वृद्धि के बाद हुई, तो वृद्धि के बाद जो मेरी आय हुई वो हुई सर 133.33। कितने रुपए की हो जाएगी? पहले सर मेरी ये थी, अब ये हो गई। अब आप बोल रहे हो कि सर बढ़ने के बाद आपकी जो एक्चुअल आय है ये वाली है, तो सर मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 480 अपॉन ये हो जाएगा आपका 133.33। ओके, ये हो जाएगा जी सर। अब आप एक की वैल्यू निकालोगे तो सर इस पॉइंट को हटाने के लिए 2 जीरो लगाओगे। कहने का मतलब ये है कि और फिर आप पहले की आय निकालने के लिए आप 100 का क्या कर दोगे? गुना कर दोगे। ऐसा नो? बिल्कुल। अब आप यदि इसको काटोगे धीरे 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 तो यहाँ आपका लगेगा टाइम। क्या लगेगा? टाइम। ये होता है बेसिक फंडा। यदि इसको आप परसेंटेज को यदि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना यदि आपको आता है तो ये सवाल आपका केवल और केवल 5 सेकंड में बन गया। कैसे? सर ये जो 33.33% है इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है ये होती है 1/3। तो नीचे वाली सर यदि मेरी पहले की आय है तो वृद्धि के बाद सर 4 मेरी हो जाएगी। अब वृद्धि के बाद देखे रखा सर आपको ये, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 120। भाई मैं 480 को 4 से भाग दे दूंगा, 120 आ जाएगा। अब इस 120 का गुना सर मैं किसके साथ कर दूंगा? 3 के साथ। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा सर? 360 रुपए। आप इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के बाद भी आपका 360 ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेकर जाएगा हमारा टाइम। लेकिन जो रेशियो मेथड होता है ये बहुत ही कम समय में आपको आंसर देकर जाएगा। तो हम परसेंटेज के माध्यम से पहली क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, साथ ही उसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे, बड़ी से बड़ी यदि परसेंटेज आती है तो आप कैसे उसको इजी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन में, और आप आगे के सवाल कैसे बनाओगे इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आप हमसे जुड़े रहिएगा हमारे अपने YouTube चैनल पर, और आप करिएगा थोड़ा सा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा। बिल्कुल।